ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें मेरी बहुत श्रद्धा है। मैं प्रत्येक दिन ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, यानी ग्रंथों का स्वाध्याय कर। यदि धोखे से मेरे कमरे में कोई घुस के आ जाए तो 2 4 5 किताबें उसको मेरे तकिया के आसपास दिखाई ही देंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवचन करने के ही लिए, नहीं, मैं नित्य इसका स्वाध्याय करता हूँ और ये सबको ही करना चाहिए। अपने घर में सामग्री बनाइए, साकल्य बनाइए, तिल को भी पहले धोइए फिर सुखाइए, चावल को धोइए फिर सुखाइए, जौ को धोइए फिर सुखाइए और फिर आप सामग्री बनाइए। यहाँ तक यज्ञ की लकड़ियों को भी धो करके फिर सुखाया जाता है, तब उसको कहीं यज्ञ में आहूत उसमें किया जाता है। यज्ञ की सामग्री देवताओं का भोजन है। इसमें तिल डालते हैं आप, इससे परिवार की आयु बढ़ती है। इसमें चावल संपदा को दे देता है। आज मैं चावल की कुछ बात आपको कहूँगा। जो इसमें डाले गए हैं वो दुश्मन को परास्त कर देता है। और इसमें जो आपने बूरा इत्यादि इसमें डाला है ये आपको निष्कामता दे देता है। घी आपके घर की धन की बरकत करता है। औषधियाँ, लकड़ियाँ हमारी मौत को सुधार देती हैं। इसकी एक एक चीज है वो बहुत बड़ी अद्भुत है। इसलिए द्रव्य यज्ञ तो हर भारतीय सनातनी को करना ही चाहिए। हम भारत के लोग हैं, जहाँ यज्ञ करने के लिए स्वतंत्र हैं। परदेश में चले जाइए, ये सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए भागवत में लिखा है, अहो अमीशाम किमकार शोभनम। भारत के लोगों ने कितने पुण्य किए हैं, क्योंकि उन पुण्यों के द्वारा उन्हें भारत की धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिना पुण्यों के कोई भारत में पैदा नहीं हो सकता। और देशों के बाद धन होगा, लेकिन भारत जैसी संस्कृति किसी के पास नहीं है। इसलिए भारत की संस्कृति को बना के रखिए। 3 शब्द से भारत बनता है, एक है भा, दूसरा है रा, तीसरा है ता। भारत में जो रा है वो राम के संस्कार हैं, भगवान प्रभु राम के संस्कार हैं। राम जी के संस्कारों को भारत से यानी रा को अलग कर दीजिए तो भात बचता है। यानी विदेशी लोग भात समझ के हमें चाट जाएंगे। यदि राम के संस्कारों को अलग कर दिया तो प्रभु राम ने जो संस्कार दिए, मर्यादाएं बताई, उन संस्कार और मर्यादाओं के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। 5 यज्ञों की बात मैंने आपको कही है। घर में अतिथि लोग आते हैं तो अपनी चिंता नहीं कीजिए, उनके लिए ये कुछ कीजिए, उन्हें जमाइए, खिलाइए, रहने की आवास की व्यवस्था कीजिए। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान, पता नहीं भगवान कौन से रूप में आ जाए, कहा नहीं जा सकता। यदि कोई गैर बाहर का कोई व्यक्ति रात्रि को आपके घर रुक के चला गया है, सच मानिए भगवान ही किसी न किसी रूप में आपके घर ठहर के गया है, आप समझ नहीं पाए थे। तो खुशी होनी चाहिए जब आपके घर कोई आके ठहरता है। आपके रिश्तेदार ठहर जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। बुआ का बेटा, आपकी पत्नी का भाई ठहर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपके खानदान में नहीं, आपके ब्लड रक्त में नहीं है, और ऐसा कोई व्यक्ति आपके देहली पर आपके घर पर ठहर के जाता है, सच मानिए भगवान ही किसी रूप से आपके घर में ठहर के गया। खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। अग्निदेव सबके गुरु हैं। ग्रंथ कहता है अग्नि सबके गुरु है। चारों वर्णों के गुरु अग्निदेव है। इस धरती पर जितनी धरती है उसका 3 गुना ज्यादा जल है। बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी पृथ्वी है धरती है उससे 3 गुना ज्यादा जल है। जल से 3 गुनी ज्यादा आग है, आग, और आग से 3 गुनी ज्यादा हवा है, और हवा से 3 गुना ज्यादा शब्द है, शब्द। इसलिए स्तुति की महिमा है, शब्द की महिमा है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें से शब्द ना निकले। दीवार भी टूट के गिरती है तो उसमें से शब्द निकलता है, पेड़ भी टूट करके गिरता है तो उसमें से शब्द निकलता है, नदियां बहती हैं तो उसमें से भी शब्द की आवाज आती है, आग भी जलती है तो उसमें से झर 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 उसमें से शब्द निकलता है, उसमें से आवाज आती है। तो इन चीजों की महिमा समझिए, धरती की महिमा समझिए, जल की महिमा समझिए, अग्नि की भी महिमा समझिए। पानी से भी 3 गुना ज्यादा आग है। अग्नि को दान में लिया गया, आग को दान में लिया गया। वो लकड़ी के द्वारा अग्नि का दान होता है, और भी विशेष चीजों के द्वारा वह अग्नि का दान हो जाता है। अग्नि कई प्रकार की, अग्नि पुराण में 49 तरह की अग्नि का वर्णन किया गया है। और मेरी और आपकी दृष्टि में भी अग्नि के कुछ रूप हैं। एक तो ये बाह्य अग्नि है जिसमें आप अन्न पकाते हैं, एक मरघट की अग्नि है, और एक जठर की अग्नि है। 3 तो प्रमुख रूप से दिखती है। और यह आप जानते हैं, यह कह करके मैं आगे चलूंगा, शमशान की अग्नि को छू करके लोगों को स्नान करना पड़ता है, क्योंकि वहां मरे मुर्दों को जलाया जाता है उसमें। और हवन की अग्नि में आहुति डाल करके आप परिक्रमा करते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, और आपको यह लगता है कि हम बहुत पवित्र हो गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जठर में जो आग जल रही है
उसको शमशान घाट की अग्नि मत बनाइए, उसे यज्ञशाला की अग्नि बनाइए। यदि मरे मराए जीवों को पेट में डालोगे तो ये मरघट की आग हो जाएगी, और भगवान का भोग लगा करके भोजन करोगे तो यज्ञशाला की अग्नि हो जाएगी। तो आप विचार कर लें कि हमें ये अग्नि कौन सी बनानी है, सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। हम उत्तर भारत के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सात्विक और शाकाहारी हैं। यह भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है। कभी भी मांस मछलियों को, अंडा मुर्गों को कभी आस पास तक मत आने दी। ऐसा नहीं है कि फ्रीज में अंडे रखें और आंगन में तुलसी माँ की पूजा करें, तो उससे तो कुछ बनेगा नहीं। सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, यह ग्रंथ इस बात को कहता है। एक जिस ब्राह्मण की आप कथा सुन रहे हैं वो बड़ा अद्भुत है, और इसी के माध्यम से कैलाश को जन्म मिलता है। भगवान महादेव